हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं मुकुल कुमार। दोस्तों क्वेश्चन आज हम देखेंगे पार्ट 2 और क्वेश्चन इसमें देखेंगे ट्रिकी। ठीक दोस्तों, सबसे पहले यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन दबाएं। दोस्तों एक चीज़ और, यदि आपने हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं करा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसे ज्वाइन करें, क्योंकि दोस्तों इन वीडियो की PDF है हम टेलीग्राम ग्रुप पर ही सेंड करते हैं। ठीक देखो दोस्तों, इसमें सबसे पहले निकालेंगे हम दिक कोसाइन। ठीक है, कोसाइन मार्कर चेंज निकालते हैं, कोसाइन। ठीक, यानी कि दिक कोज्य, दिक कोज्य ये निकालेंगे। अगर हमें दिया है इसमें कि 2 3 4 है, ठीक है, 2 3 4 की दिक कोज्याएं, दिक कोज्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, दिक कोज्याएं ज्ञात करनी है तो इस कंडीशन में हम क्या करते हैं, पहले तो इसका निकालें, हम क्या निकालते हैं, मॉडुलस। इसे मानो वेक्टर ए, क्या माने, इसे कुछ देर के लिए a इज इक्वल टू मान लो a x 2x प्लस 3y प्लस 4z। ठीक, मॉडुलस a इज इक्वल टू अंडर रूट 4 प्लस 9 प्लस 16। ये हो गया 16 और 4, 16 और 9 25, 25 यानी कि अंडर रूट 29। वेक्टर a इज इक्वल टू हमारे पास हो गया अंडर रूट 29। अब इसकी दिक कोज्याएं की बात करें तो हमारे पास आ जाएगा 2 अपॉन अंडर रूट 29, 3 अपॉन अंडर रूट 29, 4 अपॉन अंडर रूट 29। ये हमारे पास इसकी दिक कोज्याएं आ जाएंगी, यानी कि कोसाइन। ठीक, अगर इसी कंडीशन में हमसे कहा होता कि 1, 5, 4 बेड, 1, 2, 5, 1, 5, 4 बेड, 2, 3, 4 की दिक कोज्याएं ज्ञात करो, तब हम इस कंडीशन में क्या करते हैं दोस्तों, हम देखते हैं। अभी इस कंडीशन में करते हैं, इसे मानो a इज इक्वल टू x1 प्लस 5y1 प्लस 4z1। ठीक, अब इसे xy मानो, ठीक है, 1 नहीं मानेंगे, x मानेंगे। b इज इक्वल टू मानो हमारे पास क्या मानो 2x प्लस 3y प्लस 4z। ये हमारे पास हुआ। अब हम क्या करेंगे, इसको a माइनस बी करो, क्या करो, a माइनस बी, यानी कि सॉरी b माइनस a, क्या करेंगे, b माइनस a इज इक्वल टू 2x प्लस 3y प्लस 4z माइनस x माइनस 5y माइनस 4z। ठीक, इससे ये कैंसिल, इज इक्वल टू हमारे पास हो जाता x, ये हो जाएगा हमारे पास 2y, ये हो जाएगा b माइनस a। अब इसका निकाल लो मॉडुलस, b माइनस a का मॉडुलस निकालेंगे तो हो जाएगा अंडर रूट 1 प्लस 4, यानी कि b माइनस a का मॉडुलस इज इक्वल टू अंडर रूट 5। ये आया। जब इतना आ गया, हम क्या करेंगे, अब इसमें 1 अपॉन अंडर रूट 5 माइनस 2 अपॉन अंडर रूट 5 z के स्थान पे क्या है, 0 अपॉन अंडर रूट 5। ये इसके क्या आ जाएंगे, दिक कोसाइन आ जाएंगी। ठीक, इतना समझ में आया। अब देखते हैं कि एक आकृति दी होगी, उसमें बिंदु दिए होंगे। ठीक, उसमें बिंदु दिए होंगे और यदि वो बिंदु बराबर आ गए तब क्या, कौन सा ट्रायंगल होगा, यानी कौन सा त्रिभुज होगा, ये देखते हैं। ये दिया है हमें, ये एक त्रिभुज दिया है जिसमें हमें दिया है a, x1, y1। ठीक है, ये ऐसे मानो 2, 3, या ऐसे क्या करें, इसे a b c मानो। ठीक, और a की वैल्यू हमारे पास दे दी, a की वैल्यू है x1, y1, b की वैल्यू है
x2 कॉमा y2, c की वैल्यू है x3 कॉमा y3। ये हमारे पास तीन वैल्यू दे दी। अगर ये तीनों वैल्यू ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी ए आ गई, क्या आ गई? ए बी इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी आ गई, तो ये हमारे पास होगा समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज, ठीक, समबाहु त्रिभुज होगा। यानी कि इसे बोला जाए आइसोलेसिस, ISOSCELES, ट्रेंगल, ठीक है, ये हमारे पास होगा। अगर इसी कंडीशन में हमारे पास दिया हो कि दो भुजाएं बराबर, सॉरी ये होगा हमारे पास इक्विवेलेंट, एक मिनट थोड़ी गलती हो गई इसमें, इक्विवेलेंट EQILATERAL, इक्विवेलेंट। अगर इसी कंडीशन में दो भुजाएं तो बराबर हो, ए बी इज इक्वल टू बी सी नॉट इज इक्वल टू सी टू ए, तो कोई सी भी दो भुजाएं समान हो सकती हैं। सी ए इज इक्वल टू बी सी नॉट इज इक्वल टू ए बी, ये भी हो सकता है, ठीक है। कोई सी भी दो भुजाएं समान हो तो इसमें क्या होगा? समद्विभाजु, समद्विबाहु त्रिभुज। कौन सा होगा? समद्विबाहु। यानी कि इसे इंग्लिश में बोला जाए तो अभी लिखा था आइसोलेशन, क्या बोला था? आइसोलेस, ठीक। अगर दो भुजाओं का योग, दो भुजाओं के वर्ग का योग तीसरी भुजा के वर्ग के योग के बराबर हो, जैसे हमारे पास ए बी का स्क्वायर इज इक्वल टू हमारे पास हो बी सी का स्क्वायर प्लस सी ए का स्क्वायर, ठीक है, तब हमारे पास कौन सा होगा? ये होगा राइट एंगल यानी कि समकोण त्रिभुज। कौन सा होगा? समकोण त्रिभुज। ये हमारे पास, अगर तीनों ही भुजाएं अलग अलग हो तो कौन सा होगा? वो कोई सा इन तीनों में से तो होगा नहीं, उसे बोलते हैं विषम त्रिभुज, ठीक है, इसमें कोई समान नहीं है। अब देख लेते हैं एक कंडीशन, ठीक है, ये ही कंडीशन हमारे पास तीन बिंदुओं पर भी लागू हो जाएगी। ये ही कंडीशन हमारे पास तीन ही बिंदुओं पर लागू हो जाएगी। देख लेते हैं एक क्वेश्चन, देख लेते हैं। हमें दिया है ये त्रिभुज दिया है, ठीक है, इसमें हमें दिया है a कॉमा बी कॉमा सी, ठीक है, दिया है b कॉमा सी कॉमा ए, ठीक, और दिया है c कॉमा ए कॉमा बी, ये दिया a b c। तो हम इसमें निकालना है हमें इसमें कि ये समबाहु त्रिभुज होगा, विषमबाहु त्रिभुज होगा, या समद्विभाजित त्रिभुज होगा, या समकोण त्रिभुज होगा, इसमें ये निकालना है। तो हम क्या करेंगे? पहले ए बी निकालो। क्या निकालें? ए बी निकालें। तो क्या होगा? अंडर रूट x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर प्लस z1 माइनस z2 का होल स्क्वायर। इसे हम लिखेंगे x1 y1 z1, इसे हम लिखेंगे x2 y2 z2, ठीक, इज इक्वल टू अंडर रूट x1 क्या होगा? a माइनस बी का होल स्क्वायर, ठीक, ये होगा b माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस c माइनस ए का होल स्क्वायर, ठीक, इसे हम ऐसे ही रहने देते हैं, ठीक। अब इस कंडीशन में हम क्या निकालेंगे? अब हम निकालते हैं बी सी, ठीक है, बी सी का सेम फॉर्मूला ये होगा अंडर रूट x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर प्लस z1 माइनस z2 का होल स्क्वायर, ये होगा हमारे पास फॉर्मूला। अब हम क्या करेंगे? इसमें रखो, इसको मानो x1 क्योंकि बी सी है ना, y1 z1 x2 y2 z2 इज इक्वल टू अंडर रूट, ठीक, b माइनस सी का होल स्क्वायर
सी माइनस ए का होल स्क्वायर और ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ये हमारे पास हो गया। यानी कि ये भी ये बिल्कुल समान मिल गया। देखो a माइनस बी, ए माइनस बी, बी माइनस सी, बी माइनस सी, सी माइनस ए, सी माइनस ए। अब अगली कंडीशन निकालते हैं, सी ए इज इक्वल टू अंडर रूट, सी ए हो गया, सी ए एक्स वन माइनस एक्स टू का होल स्क्वायर प्लस वाई वन माइनस वाई टू का होल स्क्वायर प्लस जेड वन माइनस जेड टू का होल स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट। ठीक करो, इसको हम माने अब y1 x1 x2 y2, ठीक है, 1 1 1, इसे मानो x2 y2 z2। ठीक, c माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस b माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस b माइनस सी का होल स्क्वायर, सी ए। अब देखो ये कंडीशन बिल्कुल सही मिल गई, यानी कि a इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी, ये सेम कंडीशन मिल गई। यानी कि हम इसको कौन सा त्रिभुज मानते हैं, हम अब समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज। कौन सा त्रिभुज हो गया, समबाहु त्रिभुज। ठीक है, इसको हम एक डालते हैं अभी मार्कर में। ठीक है, अभी डालते हैं समबाहु त्रिभुज, हमारे पास हो गया ये समबाहु त्रिभुज। अगला अब देखेंगे हम कि कंडीशन दी होगी चतुर्भुज की। ठीक है, चतुर्भुज में क्या होगा, समचतुर्भुज में, उसमें भी यही कंडीशन होगी कि चार भुजाएं दी होंगी और जो समान आ जाए वो क्या हो जाए, या आमने सामने की भुजाएं समान आ जाए वो हो जाएगा आयत। ठीक है, अगर ये बराबर आ जाए तो उसका क्या हो जाएगा, समचतुर्भुज। ऐसे ही कंडीशन उसमें होती है। ठीक है, देखते हैं अभी। ठीक, यही चतुर्भुज में होगा। अब देखते हैं कि विभाजन का फॉर्मूला दिया हो, विभाजन का फॉर्मूला देखते हैं। ये देखो, ये तो हो गया हमारा आयत, यानी कि आमने सामने की भुजाएं समान हो। ठीक है, समचतुर्भुज, ये समचतुर्भुज हो जाएगा, ऐसे ही हो जाएगा। ठीक है, और एक होता है हमारे पास जिसके विकर्ण भी समान हो, क्या होता है जिसके विकर्ण भी समान हो, यानी कि डायगोनल भी समान हो, उससे बोलते हैं हम वर्ग। ठीक है, वर्ग और समचतुर्भुज में यही अंतर होता है। किसमें, समचतुर्भुज में, समभुज में यही अंतर होता है। ठीक है, समचतुर्भुज में और हमारे पास वर्ग में यही अंतर होता है। ये तो चारों भुजाएं समान मिल जाएंगी और इसकी भी चारों भुजाएं समान होंगी, लेकिन ये चीज जो होती है डायगोनल यानी कि विकर्ण, ये इसके समान होंगे वर्ग में और समचतुर्भुज में यही अंतर होता है। ठीक है, अब देखते हैं हम विभाजन फॉर्मूला, विभाजन सूत्र देखते हैं। ठीक, विभाजन फॉर्मूला कैसे निकालेंगे, हमें दिया है विभाजन फॉर्मूला, विभाजन सूत्र। ठीक, सेक्शन फॉर्मूला, इंग्लिश में बात करें इसकी तो हमारे पास ये होगा सेक्शन फॉर्मूला। अगर हमें तीन बिंदु दिए गए हो अंतःखंड में, अंतःखंड इंग्लिश में बोले तो इंटरनल डिवीजन। ठीक, इंटरनल डिवीजन, इसमें तीन बिंदु दिए गए हैं अंत विभाजन में, x1, y1, z1। दो वाले तो सभी जानते हैं, x2, y2, z2, और इसके रेशियो दिए गए हैं mn। क्या दिए गए हैं, m रेशियो n, या m1 m, ये मान लो, क्या मानते हैं, m1 रेशियो m2, ये मानते हैं। ठीक, अब इसका फॉर्मूला हमें कैसे करना है, इसके बिंदु निकालने हैं, तो हम क्या लिखेंगे, x इज इक्वल टू x2 m1 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2, और हमारे पास हो जाएगा y इज इक्वल टू y2 m1 प्लस y1 m2 अपॉन m1 प्लस m2। अब z की बारी आई तो z1 m2 प्लस z2 m1
अपॉन m1 प्लस m2। ये हमारे पास 3 फॉर्मूले होते हैं अंतः विभाजन के लिए। ठीक, अगर इसी कंडीशन में हमसे कहा जाए बाह्य विभाजन, क्या बाह्य विभाजन, और इंग्लिश में बोला जाए तो एक्सटर्नल, ठीक है, डिवीजन, बाह्य विभाजन बोला जाए इसे, बाह्य विभाजन, ठीक है। तो होगा x इज इक्वल टू हमारे पास m1 x2 माइनस m2 x1 m2 माइनस m1, ठीक। y इज इक्वल टू होगा m1 y2 माइनस m2 y1 अपॉन m2 माइनस m1। z इज इक्वल टू m1 z2 माइनस m2 z1 अपॉन m2 माइनस m1। ये हमारे पास कंडीशन है, ठीक। ये हमारे पास 3 फॉर्मूले होते हैं अंतः विभाजन के, 3 फॉर्मूले होते हैं बाह्य विभाजन के, क्योंकि हमें एक्स वाई के बिंदु निकालने होते हैं, ठीक। तो दोस्तों एक सवाल करवा दे रहे बस इसके बेस पर, और ये आप तो कर ही लोगे, ठीक है। ये बेस पर एक सवाल करवाते रहे, अगर बिंदु बिंदु 1, 2, 3 व 5, 2, 3 हैं तथा जिनका अनुपात अनुपात 1:2 है, तो अंतः विभाजन निकालो, विभाजन होगा, ठीक है। देखो इसे x1 y1 x2 x1 y1 z1 x2 y2 z2 m1 अनुपात m2, ठीक। x इज इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास m2 x1 प्लस m1 x2 m1, ठीक है, m1 x2 अपॉन m1 प्लस m2 इज इक्वल टू m2 की वैल्यू कितनी है 2 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 5 अपॉन 1 प्लस 2 इज इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा 2 एकम 2 2 5 5 और 2 7 अपॉन 2, ठीक। अब आ जाएगा y इज इक्वल टू m2 y1 प्लस m1 y2 अपॉन m1 प्लस m2 इज इक्वल टू m2 की वैल्यू कितनी है 2 गुणा 2 प्लस इसकी कितनी है 1 इज इक्वल 1 और 2 की वैल्यू हमारे पास 2 अपॉन ये हमारे पास हो जाएगा 3 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 4 प्लस 4 अपॉन 3 इज इक्वल टू ये हमारे पास हो जाएगा 8/3, ठीक। ऐसे ही z की वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक। अब एक चीज और आती है कि अनुपात को निकालते कैसे हैं, ठीक। अगर हमारे पास दिया हो x अक्ष पर अनुपात ज्ञात करो, अनुपात ज्ञात करो, ठीक है। तो हम क्या करेंगे x2 x है ना माइनस x1 अपॉन l डेल्टा 1 इज इक्वल टू 0 मान, अगर x अक्ष पे दिया हो, ठीक है, x अक्ष पे दिया हो तो हमने x y अक्ष पर दिया हो, इसमें दिया हो z y तल पर, ठीक है, तल पर दिया हो तो हम ऐसे मानेंगे, ठीक। जैसे सपोज करो कि 1 2 3 और 3 2 1 ही दिया है और हमसे कहा गया है कि इसका हमारे पास क्या निकालना है z y तल पर है और इसकी रेशियो निकालो, तो निकालो इसके क्या हो जाएगा 3 लैम्डा माइनस 1 अपॉन लैम्डा प्लस 1 इज इक्वल टू 0, 2 लैम्डा माइनस 1 इज इक्वल टू 0, लैम्डा इज इक्वल टू 1/2, लैम्डा अनुपात 1 इज इक्वल टू 1/2, ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। दोस्तों कल हम देखेंगे स्टैंड लाइन, ठीक है। तो दोस्तों आज के लिए इतनी। यदि आपने हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं करा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, उसे ज्वाइन करें, क्योंकि दोस्तों इन वीडियो की PDF है हम टेलीग्राम ग्रुप पर ही सेंड करते हैं। धन्यवाद दोस्तों।